नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 294 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.28% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 58,786 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 83 है। डिविडेंड यील्ड 0.51% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगे, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो इस स्टॉक ने दिया है गोल्डन क्रॉस, जो कि दिया था इसने कल 50 DMA को प्राइस ने दिया है। एंड पी जो है वो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखें तो ये मीडियन से छोटू सी नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 100 पे इंटैक्ट है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया था। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, जो हमारी लास्ट एनालिसिस थी तो उसमें हमने बात करी थी कि ये रिवर्सल कैंडल हो सकती है। उसके बाद हमें मूव मिला एंड उसके बाद आज फिर से हमें मूव मिला है 1.28% का। ज़्यादा मूव देने की इसने कोशिश करी है बट ऑफ कोर्स ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड अपनी ये जो रेजिस्टेंस है 293, इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी। इसकी क्लोजिंग रही है 293.65 की, तो बिल्कुल उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग है। तो मैंने ये हमेशा बात करी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमेशा एक रेंज होती है। तो इसका जो हाई है उसके आसपास की इसने क्लोजिंग दी, तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर भी एक बनती है। तो अभी हम मेजर रेजिस्टेंस लेके चले हैं, तो ये मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेके चलूंगी। बट अभी के लिए एक न्यूज़ भी है काफ़ी अच्छी, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट का काम करे। अभी के लिए पहले RSI देखते हैं, 50.41 पे है एंड RSI के पास यहाँ पे कोई ज़्यादा हिकअप नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट तो बना था, छोटू सा हिकअप तो ज़रूर यहाँ पे मिलेगा बट साथ के साथ मुझे लगता है जो न्यूज़ आई है, अगर मार्केट साथ देगी तो मुझे लगता है कि इसमें मूव भी मिलने की संभावना है। तो एक बार चलते हैं हम इसके BSE पे न्यूज़ ही देखते हैं पहले। तो इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड ये न्यूज़ आई थी आज, और ये न्यूज़ आई है मार्केट के बाद ये न्यूज़ आई है। यहाँ पे मार्केट के बाद तो क्या है, बिल्कुल उसके एंड पॉइंट के 8 मिनट पहले ही न्यूज़ आई, तो मार्केट के क्लोजिंग टाइम के आसपास ही आई है। तो न्यूज़ जो है वो बेसिकली ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस कंपनी को, हुडको को, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का NBFC-IFC का सर्टिफिकेट जो होता है, जो भी इसके तामझाम होता है, वो सारा कुछ अप्रूवल मिल चुका है। एंड यहाँ पे लिखा है अप्रूवल एंड लाइसेंस, एंड सर्टिफिकेट तो नहीं, लाइसेंस बोल सकते हैं। तो NBFC ये कंपनी अब बन चुकी है एंड NBFC में बेसिकली इसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए ये तो है, बड़ी सारी NBFCs हैं और भी। तो NBFC में मुझे मेजर फ़ायदा जो लगता है, देखिए बड़ी बार ऐसा होता है कि आपने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नोटिस किया होगा कि बड़ी बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल बैंक्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमारे केवल लोन के ना क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होते हैं। तो NBFC के पास टेलर्ड लोन्स होते हैं। टेलर्ड लोन्स का मतलब है कि थोड़े से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी लाइट रहती हैं एंड वहाँ पे हमें लोन थोड़ा सा ईजिली मिल जाता है। तो बेसिकली नॉर्मल NBFCs का एक वो फ़ायदा होता है। दूसरा इनका ये फ़ायदा होता है कि मनी मार्केट में भी इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत मेजर फ़ायदा है। तो यहाँ पे बताया है IFC स्टेटस अलाउज हायर एक्सपोजर लिमिट टू द कंपनी फॉर फाइनेंसिंग एंड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स इन एडिशन टू हाउसिंग। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बहुत सारे इसके वेरियस और भी सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं इन एडिशन टू हाउसिंग, क्योंकि ये अब NBFC बन चुका है। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एंड मुझे लगता है कि ये इसको प्राइस को पंप करने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर सकती है। अब करती है नहीं करती है, जस्ट माय ओपिनियन, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं हमें मिल पा रहा है, थोड़ी सी चॉपी चल रही है मार्केट, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। डिलीवरी परसेंटेज जो गया है 28.20% गया है। अभी के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें, कल हमें वॉल्यूम मिला था 38.82 मिलियन का एंड आज हमें वॉल्यूम मिला है 13.62 मिलियन का, तो वॉल्यूम में बहुत डाउन जंप आया है। तो एक बार इसको लेके चलते हैं हम 5 मिनट्स पे एंड लेट्स सी इसमें जंप आया है नहीं। सो यस, इसका 1520 पे जंप आया है एंड ये जो न्यूज़ आई थी वो 1522 के आसपास आई थी। तो 5 मिनट्स का हम लेके चले हैं, 1522 के आसपास आई थी एंड 1520 पे जंप आया। तो लेट्स गो फॉर 1 मिनट, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो 1523 पे इसमें जंप आया है एंड उसके बाद इस जंप को इसने सस्टेन किया है। ये जो रेजिस्टेंस 293 की, उसके ऊपर ही इसने सस्टेन किया। और अगर इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो इसमें वॉल्यूम में भी जंप आया है, प्राइस में भी जंप आया है
एंड यहाँ पे ये सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 293 का जो है ये अभी 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेट्स सी कि ये 1 मिनट के चार्ट को, वैसे ये जो चार्ट होता है इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया तो हमें लग ही जाता है। तो अभी चलते हैं 1 डे पे। तो हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल तो मिली है, एंड कल जो ये न्यूज़ है उसके सारे हमें ये भी लग रहा है कि हो सकता है स्टॉक ऊपर जाए। तो हमारे जो टारगेट हैं उसको अचीव करने के लिए अभी हमें 10.11% के मूव की जरूरत, 10.11% के मूव की ज़रूरत है। ये जो टारगेट है हम लेके चलेंगे 15 सितंबर के आसपास के। वैसे तो मुझे लग रहा है उससे पहले अचीव हो सकते हैं, बट लेट्स नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो 10 और 15 सितंबर के आसपास मुझे लगता है कि ये हमें थोड़े इसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार देख लेते हैं 15 सितंबर को डे क्या है। तो संडे है, सैटरडे है, तो 13 सितंबर के बेसिकली ये टारगेट लेके चलेंगे हम तब तक के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी ट्रेडिंग डेज मिल जाते हैं। तो 13 सितंबर के हम ये टारगेट लेके चलेंगे। अभी के लिए जो एंट्री पॉइंट से अगर हम देखें फ्रेश एंट्री, तो ट्रेडिंग व्यू का भी अगर व्यू देखें तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बाई की है, एंड मुझे भी लगता है यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। आरएसआई बहुत अच्छे स्पॉट पे है। आरएसआई जब 40 से 60s की रेंज में जाएगी तो इसको हिकअप जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि ये बड़े आराम से यहाँ से निकल सकता है। अब लेट्स सी ये कल निकलता है, कल निकलना थोड़ा वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स सी ये कल निकल सकता है या नहीं निकलेगा कल। वॉल्यूम, अब देखिए ये स्टॉक ऐसा है जिसमें 18% के मूव भी मिलते हैं, वॉलेटिलिटी भी मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, बट यस इसको अगर हम सपोर्ट लेके चलें तो मुझे लगता है कि यहाँ से आरएसआई हो सकता है निकल भी जाए, क्योंकि 18% के मूव ये स्टॉक यूजुअली दे देता है जब इसका रिवर्सल का वो चल रहा होता है तामझाम सारा। तो अभी के लिए अगर वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज कर जाता है लाइव मार्केट में तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्टर रन के लिए भी। तो अभी के लिए एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं उसकी आरएसआई कहाँ पे है, उससे भी थोड़ा हमें आइडिया मिलेगा। तो आरएसआई 60 से रिवर्सल तो लेके गई है। आरएसआई के पास हिकअप जो आएगा इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना है, तो रेजिस्टेंस जो आएगा इसको तो ये आएगा 67 के आसपास, 68 के आसपास। तो उधर जाने के लिए अभी इसके पास हेडरूम है। एंड स्टॉक को अगर वैसे देखें, क्योंकि 4 डेज हो चुके हैं इस वीक के, 1 डे बचा हुआ है, तो स्टॉक का रिवर्सल जरूर हमें यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिख रहा है, एंड स्टॉक हमें बायर्स के हाथ में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए हम चलते हैं डेली चार्ट पे, एंड ये टारगेट हम बता चुके हैं, एंड यही मेरी एनालिसिस है अभी के लिए। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।